एक्सपोनेंशियल समीकरण के मूल या हल ज्ञात करने के लिए सिग्नल जी का सूत्र होता है। वो सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2 है। यहाँ पे b क्या है, x का गुणा, x a क्या है, x की घात का गुणा, और d क्या है यहाँ पर यानी। अब अगर वर्गमूल के अंदर लिखी हुई राशि ऋणात्मक हो जाए तो वो अपरिभाषित होती है। आपकी हाई स्कूल की दुनिया में अगर कोई ऋणात्मक राशि लिख जाए वर्गमूल के अंदर तो हम इसे कहते हैं वास्तविक नहीं, यानी वर्गमूल में कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज कैसी समीकरण है, द्विघात। द्विघात का मतलब क्या होता है, दो, यानी दो घात। तो अगर किसी समीकरण पर जितनी भी घात होती है, जैसे यहाँ दो घात है, तो उसमें x के उतने ही हल निकल कर आते हैं। हमने कहा हल या मूल ज्ञात करो, तो हल या मूल जो है उनकी संख्या कितनी होगी, हल या मूल जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, ये बात बताती है कि x की घात कितनी है, x की घात 2। तो यहाँ पर इसके दो हल या मूल निकलकर आए। इनको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैं हल या मूल शब्द की जगह सॉल्यूशन का प्रयोग करें, ठीक है। तो इसको हम मूल जो होते हैं, मूल को इंग्लिश में कहते हैं रूट, और हल को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब समाधान, ठीक है। तो अब मूल और हल की जगह हम सॉल्यूशन शब्द का प्रयोग करेंगे और सॉल्यूशन ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अब अगर सॉल्यूशन किस सूत्र से निकल रहा है, तो यहाँ d का मान अगर 0 रख दोगे, यहाँ दो मूल कैसे निकल रहे हैं, क्या निशान लगाएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण के दो मूल कौन कौन से होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस वर्गमूल टी बटा 2 और दूसरा होगा x बराबर माइनस बी माइनस वर्गमूल टी बटा। एक बार प्लस का निशान ले लिया, एक बार माइनस। बाकी सब अगर हम यहाँ d को 0 कर दें, d को 0 तो प्लस 0 माइनस 0, यदि d को क्या कर दें 0, तो x का मान कितना आएगा, माइनस बी प्लस वर्गमूल 0 बटे 2 है, और यहाँ से x माइनस वर्गमूल 0 बटे 2। 0 का वर्गमूल कितना आता है, कितना आ गया, x बराबर माइनस बी बटा 2 थे और x बराबर माइनस बी बटा 2। दो मूल निकल कर तो आ रहे हैं, लेकिन दोनों मूल कैसे हैं, एक समान। कब हुआ ये, कब स्थिति आई, जब हमने इंटीग्रल का मान कितना लिया, 0। तो पहले जो आपके पास मूलों या हलों के लक्ष्य, और ये मूल और हल है किसके, के मूलों और हलों के लक्ष्य किस पर निर्भर करते हैं, विभक्ति। यदि d का मान हो जाए कितना, 0, तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे। वास्तविक तो जो संख्या पढ़ने में आ रही है वो वास्तविक, जो पढ़ने में नहीं आएगी वो वास्तविक। तो वास्तविक तो होगा ही होगा, और साथ साथ कैसे बराबर। बराबर सबको और क्या कहते हैं, समान। ये तो मैं स्लैश लगाता हूँ, इसका मतलब याद, ये बात सुनना है। अगली स्थिति दूसरी, यदि b का मान 0 से कैसा है, बड़ा, यानी d का मान बड़ा है। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो प्लस लोगे तो कुछ और आएगा, और माइनस लोगे तो 0 नहीं होगा। फिर कुछ ना कुछ इसमें जुड़ेगा और इसमें से घटेगा। एक चीज में से कुछ जोड़ रहे और एक चीज में से कुछ घटा रहे तो बराबर तो कभी नहीं है। इसका मतलब जो मूल आएंगे वो वास्तविक तो होंगे और साथ साथ कैसे होंगे,
अलग अलग, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यदि डी का मान 0 से बड़ा है, यानी डी का मान 0 से बड़ा है, तो समीकरण के मूल कह दो या हल कह दो, कैसे होंगे? आसमान, वास्तविक तथा वास्तविक को इंग्लिश में रियल कहते हैं, तथा आसमान, या कुछ किताबों में इसे बराबर नहीं, ये लिखा ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख, किताबों में तो लिखा होता है ब्रैकेट में 70 है ना, आसमान होंगे इसका मतलब बराबर नहीं। बात समझ आ गई? अब कौन सा केस बचा? तीसरा, यदि डी का मान कैसा है? तो ठीक है, तो क्या होगा? द्विघात समीकरण, द्विघात में लिख रहा हूं, मालूम है द्विघात, द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। और हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? वास्तविक में या वास्तविक में? वास्तविक में। तो जब वास्तविक होंगे ही नहीं तो निकलेंगे भी नहीं, ठीक है। इसलिए जब हम द्विघात समीकरण का सवाल हल करें तो पहले ही विविक्ति कर निकाल लें। निकल आया तो मूल संभव है, तब तो फार्मूला लगाएंगे, और नहीं निकला फार्मूला लगा के कोई फायदा नहीं। उसके अलावा विविक्तिकर के द्वारा बिना समीकरण के मूल ज्ञात किए हम उसके मूलों के लक्षण बता रहे नहीं बता रहे कि विविक्तिकर निकालो, खाली ना ये सूत्र लगाया ना कुछ कर, खाली विविक्तिकर के मान से ही हमने अंदाजा लगा लिया कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे, या वास्तविक और असमान। तीनों स्थितियों के बारे में खाली विविक्तिकर ज्ञात करके हमें पता लग जाए। सवाल किस तरह से पूछता है? प्रश्नावली 4.3 पर आ जाइए। ये तो कट गई है शायद। 4.4 पर आ जाइए। निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। बेटा किताब है हमारे पास, इनकी किताब में सवाल को पढ़ो, जरूर पढ़ोगे तभी पता लगेगा। 4.4 पेज नंबर 100 क्या कह रहा है वो? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति जैसे ज्ञात करोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व है तो ज्ञात करो, नहीं है तो ज्ञात नहीं होगा। बात समझ में आई? पहला सवाल देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 2x स्क्वायर माइनस 3x 3x प्लस क्या कहा है उसने? मूलों की प्रकृति और अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो वही मूल भी ज्ञात कर दो। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? इस समीकरण से तुलना। सवाल की शुरुआत इस समीकरण से तुलना करके ही होगी। क्या है समीकरण ये? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या करेंगे? तुलना करने पर क्या हासिल हुआ तुलना करके? जब तुलना करोगे तो यहाँ x की घात 2 का गुणांक कितना है? 2। और यहाँ x की घात 2 का गुणांक कितना है? 1। a का मान कितना आ गया? 2। b का मान 3 c का मान 5। आप देखो c x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक कितना है? -3। 3 तो है, लेकिन साथ में निशान कौन सा है? माइनस। माइनस।
इनका भी निशान है, इनका निशान है प्लस, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं। ठीक है, तो हमें ए बी सी के मान ज्ञात हो गए। क्या ज्ञात करना है हमें? मूलों की। तो हम तुरंत क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तिकर ज्ञात। विविक्तिकर का नाम क्या रखना है हमने? क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस। सबको याद है विविक्तिकर बी माइनस स्क्वायर माइनस 4ac होता है? नहीं है तो याद कर लो। कितना होता है विविक्तिकर? घर जाओगे याद करते हो जाओगे कि विविक्तिकर कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघात समीकरण क्या होती है? बेटा ये ना तो त्रेता युग है ना सतयुग है, जिसमें तुमने आंख बंद करी और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और उधर से तीर आके गिर गया, ज्वालामुखी निकल आया, ठीक है, पृथ्वी जो है हिलने लगी। अभी 2-4 बच्चे जो है बेटा वो सतयुग और त्रेता युग से निकला, ये है कलयुग। ठीक है, ये जो तुम बैठ के मंत्र पढ़ लो ना ऐसे ऐसे करके, वहाँ दीवार को देख के मंत्र पढ़ लो, मंत्र यहाँ देख के पढ़ो, जब इसे देख के पढ़ोगे तभी तो याद होगा। ठीक है, तुम वहाँ देख के पता नहीं क्या बता रही, समझ आया? यहाँ देख के ऐसे याद, कोई दुनिया में सत्य प्रकट नहीं होगी जो अपने आप में कोई चीज याद कराए। जब तुमने यहाँ लिखा है इसे देखो b की घात 2 माइनस, अब तुम चाहे इसे कैसे पढ़ो, अपनी भाषा में पढ़ लो जैसे तुम लोग बोलते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की घात 2 माइनस 4 गुणा a गुणा c, b की घात 2 जमा क्या कहते हैं घटा, b की घात 2 घटा 4, ठीक है, गुणा जमा 1, जमा कहते हैं क्या? गुणा भाई जो भी आपकी भाषा अपनी है, ठीक है, समझ में तो आएगा ना क्या लिखा है। आप इसे अपनी भाषा में याद करें, कोई जरूरत नहीं अंग्रेज बनने की, 20 को हमारा थोड़ी सी याद करें, आपको जैसे याद हो वैसे आप इसको याद करें। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन याद तो करोगे ना। और ये भी ध्यान रखना याद क्या करना है, ये है विविक्तिकर। 20 को हमारा थोड़ी सी याद है, ये बताइए कहते क्या है? हाँ, इसलिए पूरी बात को विविक्तिकर बराबर, बच्चे क्या बोलते हैं 20 को हमारा थोड़ी सी, और फिर जब एग्जाम में आता विविक्तिकर लिखो, याद था 20 को हमारा फिर होता तो है, लेकिन विविक्तिकर होता है नहीं ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि पूरा सूत्र जब याद कर लेते तो आधे याद करा, एक बार ये याद करा और एक बार है ना, दोनों चीजें याद करा और विविक्तिकर को ठीक है। शुरुआत यहाँ से होती है a की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो मालूम है याद करने में बहुत दिक्कत होगी, मेहनत करोगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो विविक्तिकर निकालो, b का मान -3 -4, a का मान 2, c का मान 5, 9, 4 × 8 = 40। अब जब भी दो विविध निशान है, बड़े से छोटा घटा दो, 40 में 9 है, कितना बचा? 31। जो बड़ा है कौन है? उसका निशान पीछे वाला माइनस। ये होता है जोड़ घटा करने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। जब भी विपरीत निशान दिखाई दे घटा दो, बड़े में से छोटा निशान बड़े वाले का लगा। अब d का मान कैसा आ गया? कैसा है ये? ऋणात्मक होने पे क्या होता है? वास्तविक नहीं होते। वास्तविक नहीं होते तो अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि d का मान ऋणात्मक को ऐसे लिख देते निगेटिव, ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब अस्तित्व नहीं है तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, उसने कहा अस्तित्व है तो क्या है कि मूल कैसे हैं? वास्तविक नहीं। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। मूलों का खेल करता। आगे बढ़ते अगले सवाल क्या है? अगला सवाल 3x स्क्वायर माइनस 403x प्लस सर कोई बात नहीं, देख लो क्या पूछा। 3x स्क्वायर माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 इक्वल टू। अब क्या करें?
बी का मान -4√3 और सी का मान 4 क्या निकालेंगे हम? बी बराबर b² -4ac बी कितना है? -4 गुणा 3 गुणा 4 बी की जगह बी का मान, ए की जगह ए का मान और सी की जगह c का मान भाई इनके बीच में तो प्लस माइनस है, जिनके बीच में कोई निशान नहीं उनके बीच में गुणा का निशान। गुणा कर आपस में बात नहीं कर रहे, उसमें झगड़ा है, ठीक है। तो 4 का वर्ग माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस। हमेशा माइनस का वर्ग प्लस होता है 4 का वर्ग 4 गुना आगे लिखिए। 4 का मतलब होता है 4 गुणा 4 16 16 वर्गमूल 3 वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, कितना आ गया? 3 4 चौक 16 दिया, अरे 4 दिया 12 चौक 48, 16 दिया 48 -48 कितना आ गया? 0 व्यक्तिगत का मान कितना है? बताओ बोलो के लक्षण वास्तविक और कैसे होंगे? पता है? समीकरण के समान समान अब आ गई मुसीबत, क्योंकि वास्तविक और समान मूल निकले हैं तो फिर अब हमें मूलों को ज्ञात भी करना पड़ता है। और मूल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? भाई मूलों का अस्तित्व पता लग गया, मूल कैसे है ये पता लग गया, अब ज्ञात भी तो करना है। मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र है ये वाला, इसका सूत्र है ये, तो वो सूत्र क्या है? जो पहले देखो ये क्या है? चलो मान लो माइनस बी का मान कितना है? -4 माइनस कर जाते माइनस माइनस प्लस 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल 0 बटा 2 गुणा ए का मान कितना है? 3 तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4 वर्गमूल 3 बटे 6 क्योंकि वर्गमूल 0 लोगे, अब 0 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास आंसर आ गया ये। आप कहोगे भाई 2 मूल होते हैं जो एक ही निकला है, दूसरा भी यही होगा, दूसरा भी यही होगा, एक आएगा +0 लेके और एक आएगा ये आपका आंसर। अच्छा समीकरण के मूल जो है वो है, अच्छा और हल कर सकते हो इसको, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 2 के 6 तो x बराबर कितना आ गया? 2 वर्गमूल 3 और दूसरा x कितना आएगा? 2 वर्गमूल 3 बटे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि हमेशा जो आंसर दिया जाता है वो सरल जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना सरल करके दिया जाता है।